मूशा का सिद्धांत। मूशा एक इस्लामी विधि का सिद्धांत है जो मुख्यतः साझी मिल्कियत से संबंधित होता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई संपत्ति दो या अधिक लोगों की साझी होती है और वह बांटी नहीं गई होती, तो उस संपत्ति का व्यवहार और लेन देन कैसे किया जाएगा। मूशा का अर्थ मूशा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रित या साझा चीज। इसे हिंदी में अविभाजित संयुक्त मिल्कियत कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों का समान या असमान हिस्सा हो, लेकिन वह हिस्सेदारी अलग अलग चिन्हित न हो। मूशा के सिद्धांत के मुख्य बिंदु 1, संपत्ति का अविभाजित होना। मूशा तभी लागू होता है जब संपत्ति का वास्तविक बंटवारा नहीं हुआ हो। उदाहरण, दो भाई एक जमीन के मालिक हैं, लेकिन जमीन को अभी तक नापकर बांटा नहीं गया है। 2, साझा स्वामित्व। मूशा की स्थिति में सभी साझेदारों को संपत्ति के हर भाग पर समान अधिकार माना जाता है जब तक कि उनका हिस्सा चिन्हित न हो जाए। 3, हस्तांतरण का नियम। इस्लामी कानून के अनुसार मूशा संपत्ति का एक साझेदार अपने हिस्से को तीसरे व्यक्ति को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसे बाकी साझेदारों की अनुमति या सहमति न हो। इसका कारण यह है कि संपत्ति विभाजित नहीं है और किसी एक हिस्से को बेचना विवाद उत्पन्न कर सकता है। 4, विरासत में मूशा। जब किसी की मृत्यु होती है और उसकी संपत्ति कई वारिसों में बंटती है, तब भी वह पहले मूशा ही मानी जाती है जब तक कि उसे वास्तविक रूप से बांटा न जाए। 5, साझेदारों के अधिकार। प्रत्येक साझेदार को संपूर्ण संपत्ति पर बराबर का हक होता है। कोई भी अकेले उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि बाकियों की सहमति न हो। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो मित्र अली और रहीम ने एक खेत खरीदा है। खेत के अलग अलग हिस्से चिन्हित नहीं किए गए हैं, यानी यह एक मूशा संपत्ति है। अब अली इस खेत के किसी हिस्से को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है। इस्लामी कानून के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि रहीम की सहमति न हो, क्योंकि खेत का कोई विशेष हिस्सा अली का चिन्हित नहीं है। मूशा सिद्धांत का उद्देश्य। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि साझी संपत्ति में किसी प्रकार का अन्याय, धोखा या विवाद न हो। जब तक संपत्ति स्पष्ट रूप से बांटी नहीं जाती, किसी को भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती। निष्कर्ष, मूशा का सिद्धांत इस्लामी कानून में साझी और अविभाजित संपत्ति के लेन देन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न्याय, पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपत्ति कानून की बुनियादी अवधारणाओं में से एक है। मूशा का सारांश। मुख्य बिंदु। पहला, मूशा का अर्थ अविभाजित साझी संपत्ति यानी को ओनरशिप विदाउट डिवीजन। दूसरा, स्वामित्व दो या अधिक व्यक्तियों की साझी मिल्कियत, हर हिस्सेदार को पूरी संपत्ति पर समान अधिकार होता है। तीसरा, हस्तांतरण का नियम। कोई भी साझेदार बिना बाकियों की अनुमति के अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। चौथा, विरासत में मूशा। किसी की मृत्यु पर जब तक संपत्ति बांटी नहीं जाती तब तक वह मूशा मानी जाती है। पांचवा, उद्देश्य। विवाद से बचाव, न्याय और साझेदारों के अधिकारों की रक्षा। छठा, प्रमुख शर्त। जब तक संपत्ति का वास्तविक बंटवारा न हो तब तक हर साझेदार का हक संपत्ति के हर भाग पर होता है। सातवां, उदाहरण, दो लोग एक जमीन के मालिक हैं लेकिन हिस्से तय नहीं हुए, यह मूशा है। हिबा बिल एवज एवं हिबा बिल शर्तुल एवज में अंतर। परिचय। इस्लामी विधि में हिबा का अर्थ होता है उपहार देना या दान देना, जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी कोई संपत्ति दूसरे को दे देता है बिना कोई मूल्य लिए। परंतु जब उपहार के साथ कुछ शर्तें या लेन देन जुड़े हों तो उस स्थिति में हिबा के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, जैसे हिबा बिल एवज और हिबा बिल शर्तुल एवज। ये दोनों हिबा से जुड़े हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। हिबा बिल एवज का अर्थ है बदले में उपहार देना, यानी दाता किसी को उपहार देता है और बदले में कुछ पाने की प्रत्याशा या अपेक्षा करता है, लेकिन यह एक स्पष्ट समझौता नहीं होता। विशेषताएं। यह हिबा उपहार के रूप में ही शुरू होता है। बदले में कुछ पाने की आशा रहती है, लेकिन कोई लिखित या स्पष्ट शर्त नहीं होती। यह अपेक्षा अनौपचारिक होती है। यदि प्राप्तकर्ता बदले में कुछ नहीं देता तो दाता उसे वापस नहीं मांग सकता। यह एक प्रकार का प्रच्छन्न लेन देन बन जाता है। अगर प्राप्तकर्ता बदले में कुछ दे देता है तो यह लेन देन के समान हो जाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने मित्र को गहना देता है यह सोचकर कि मित्र बदले में कोई कीमती वस्तु देगा। अगर मित्र बदले में कुछ देता है तो यह हिबा बिल एवज कहलाता है। हिबा बिल शर्तुल एवज का मतलब होता है शर्त के साथ उपहार देना, यानी दाता स्पष्ट रूप से यह शर्त लगाता है कि वह उपहार तभी देगा जब प्राप्तकर्ता बदले में कुछ विशेष चीज देगा। विशेषताएं। यह शुरू से ही शर्त पर आधारित हिबा होता है। दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट समझौता होता है। यदि प्राप्तकर्ता शर्त पूरी नहीं करता तो दाता को उपहार वापस लेने का अधिकार होता है। यह व्यवहारिक रूप से एक तरह का विनिमय या व्यापार बन जाता है।
इस प्रकार के हिबा में न्यायालय भी इसे लेन देन की तरह मान सकता है। मान उदाहरण, कोई व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें यह जमीन दूंगा बशर्ते कि तुम मुझे एक कार दो। यदि यह शर्त मान ली जाती है तो यह हिबा बिल शर्तुल इवज कहलाता है। मुख्य अंतर, हिबा बिल इवज में बदला अपेक्षित होता है लेकिन शर्त नहीं होती, जबकि हिबा बिल शर्तुल इवज में बदला देना एक स्पष्ट शर्त होती। हिबा बिल इवज में उपहार बिना शर्त के दिया जाता है लेकिन बदले की आशा रहती है। हिबा बिल शर्तुल इवज में उपहार तभी दिया जाता है जब शर्त पूरी की जाए। हिबा बिल इवज में उपहार वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि हिबा बिल शर्तुल इवज में शर्त न पूरी होने पर दाता उपहार वापस ले सकता है। निष्कर्ष, दोनों प्रकार के हिबा इस्लामी कानून के तहत उपहार देने की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों में लेन देन और शर्तों को लेकर स्पष्ट अंतर होता है। मुस्लिम वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम धर्म को मानता है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें केवल एक ईश्वर अल्लाह की उपासना की जाती है। मुस्लिम अल्लाह के साथ साथ उनके अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद एस पर भी विश्वास करता है। मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसे अल्लाह ने मोहम्मद साहब के माध्यम से संसार को दिया। मुस्लिम इस ग्रंथ के निर्देशों का पालन करता है और अच्छे कर्मों को अपनाने की कोशिश करता है। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभ होते हैं। 1. शहादा, ये गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। 2. नमाज, दिन में 5 बार अल्लाह की पूजा करना। 3. रोजा, रमजान के महीने में सूरज निकलने से लेकर डूबने तक उपवास रखना। 4. झकात, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए धन देना। 5. हज, मक्का की तीर्थ यात्रा, यदि शारीरिक और आर्थिक रूप से संभव हो। एक सच्चा मुस्लिम ईमानदारी, विनम्रता, दया और न्याय के साथ जीवन जीने की कोशिश करता है। वह सभी इंसानों को बराबर मानता है और अच्छे व्यवहार को अपनाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार मुस्लिम वह होता है जो अल्लाह पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके बताए मार्ग पर चलता है और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार नेक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता है। वह केवल धार्मिक कार्यों में ही नहीं बल्कि अपने आचरण और व्यवहार में भी इस्लाम की शिक्षाओं को अपनाता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।